प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक है सॉल्विंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस की आइए हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। प्रिय बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 150 है। 1 और माइनस 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस का 150। 150 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका डिफरेंस 19 आए। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म वाले फैक्टर्स में अपोजिट साइन प्रेजेंट होता है। अब इसका फैक्टर करेंगे प्लस 25 इंटू माइनस का 6। 25 में माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 150 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब हम 19 निकालेंगे एंड 19 प्लस का 19 आना चाहिए। प्लस 25 में माइनस 6 यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या आएगा? प्लस का 19 आएगा। ये बच्चों रफ है। ये क्या है? रफ। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। 19x को हम स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150 इक्वल टू 0। एक ग्रुप बच्चों हमारा ये बना और सेकेंड ग्रुप ये बना। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 25। सेकेंड ग्रुप में माइनस 6 कॉमन लेंगे। प्रिय बच्चों, माइनस 6 कॉमन लेने की मीनिंग क्या है? माइनस 6 कॉमन लेने की मीनिंग है माइनस 6x को माइनस 6 से डिवाइड कर देना। यहां पर आएगा x। अब माइनस 156 को माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड प्रिय बच्चों क्या आता है? प्लस। यहां पर लिखा हुआ है माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। अब हम अगले स्टेप में x प्लस 25 को कॉमन लेंगे, ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर 25 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो इसका साइन, इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि when any term
is taken from one side to and other side, sign always be change. ये आएगा बच्चों x इक्वल टू -25 और x इक्वल टू यहां पर 6 आएगा, यानी हमारा आंसर आया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा x इक्वल टू -25 और दूसरा रूट होगा 6। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, इसे जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करना है। तो प्रिय बच्चों 98 का हम फैक्टराइज यदि कर दें, 98 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये 7 से होगा 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, क्लियर। तो -98 के दो फैक्टर्स इस प्राइम नंबर से क्रिएट करना है। यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है, इसीलिए लिखा गया है इफ द लास्ट टर्म इज इन द माइनस साइन देन द फैक्टर्स ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इन द अपोजिट साइन। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो हम यहां पर लेते हैं प्लस का 14, 7 2 जा 14 प्लस का 14 इंटू माइनस का 7। प्रिय बच्चों, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। देखिए, प्लस और माइनस का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आना चाहिए, तो -98 है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। अब हम सम निकालेंगे एंड 7 इक्वल टू आएगा बच्चों प्लस 14 में -7 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, लिखेंगे 14x फिर -7x। आइए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 14x -7x -98 इक्वल टू 0। इतना बच्चों आपका रफ है, ये रफ है, क्लियर। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 14। सेकेंड ग्रुप में -7 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस का डिवाइड, प्रिय बच्चों माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, ये आएगा यहां पर x। अब -98 को -7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 14 आएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 को अगेन कॉमन लिया, x प्लस 14 को अगेन कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, क्लियर। अब बच्चों क्या करते हैं, x प्लस
x plus 14 equal to 0 or x minus 7 equal to 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -14 और अब -7 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये प्लस का 7 आएगा। इस प्रकार गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 7x माइनस 98 के दो रूट, पहला रूट -14 और सेकेंड रूट x इक्वल टू 7 होगा। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है x² प्लस 2 रूट 3x माइनस 24 इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट 1 और -24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा -24। क्या आएगा? -24, है ना। इसके दो फैक्टर्स हम क्रिएट करेंगे, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6। अब 3 को भी डिवाइड कर देते हैं, √3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो √3 आएगा, फिर √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? अब इसी में से फैक्टर हमें क्रिएट करना है। देखिए, हमारा कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए मिडिल टर्म हमारा डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। मिडिल टर्म के लिए अपोजिट साइन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो करते हैं 2 2 जा 4, 4 √3। एक तो इसका बनाते हैं पहला प्राइम, 4 √3 प्लस का बनाते हैं 4 √3 इंटू, ये बच्चों 3 है, 4 √3 इंटू 2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 √3। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों -24। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड इसका सम करेंगे, सम करना है बच्चों तो हमें लाना है 2 √3, 2 √3 आएगा। यदि हम प्लस 4 √3, इसको अलग से लिखते हैं, थोड़ा ये बड़ा है, 2 √3 यहां पर लिख देते हैं, 2 √3 हमें लाना है। ये आएगा +4 √3 में -2 √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा। क्लियर? यहां से यहां तक बच्चों आपका रफ है, ये रफ कार्य है। क्या है ये? रफ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x² प्लस 4 √3 x, फिर -2 √3 x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब इसका और फैक्टर बनाएंगे, फिर से ये लिखेंगे x² प्लस 4 √3 x माइनस 2 √3
यक्स फैक्टर बना लेते हैं 24 को। 24 को ब्रेक करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, √3 24 24 24 24 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8 लिख देते हैं। 8 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू 0। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बना बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में यक्स कॉमन लेंगे तो आएगा यक्स प्लस 4√3। सेकेंड ग्रुप में -2√3 कॉमन लेंगे तो आएगा यक्स प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों, प्लस। माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, तो 2 4 जा 8 है, और एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। यक्स प्लस 4√3 इक्वल टू 0। अब पुनः यक्स प्लस 4√3 यक्स प्लस 4√3 कॉमन लेंगे तो आएगा यक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वेट कर देंगे, लिखेंगे यक्स प्लस 4√3 इक्वल टू 0 और यक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम इसका जो है ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा यक्स इक्वल टू -4√3 यक्स इक्वल टू -4√3। ठीक है। और इसी प्रकार इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा यक्स इक्वल टू 2√3। तो आंसर आ गया, यानी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2√3 x माइनस 24 के दो रूट्स मिले। पहला है x इक्वल टू -4√3, दूसरा मिला बच्चों x इक्वल टू 2√3। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है x² -21x प्लस 90। x² का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 90 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 90 आएगा, प्लस का क्या आएगा 90। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा वो उसका साइन सेम होगा, उसका चिन्ह समान होगा। इफ द लास्ट टर्म इज इन द प्लस साइन, then the factors of the middle term will be in the same sign। सेम साइन आएंगे बच्चों। अब दिमाग लगाना है, 15 छक्का 90 यानी 15 6 जा 90, यानी हम -15 लेते हैं इंटू माइनस का 6 लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्रिय बच्चों क्या होता है प्लस। समान चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव।
एंड हमें -21 लाना है। -21 आएगा बच्चों, -15 में -6 क्या करें, ऐड कर दें। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। इतना बच्चों हमारा रफ है। आइए सॉल्व करते हैं। x² माइनस 15x माइनस 6x प्लस 90 इक्वल टू 0। क्लियर। ये हमारा बना बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये बना हमारा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस 15। सेकेंड ग्रुप में -6 कॉमन लेंगे, माइनस 6x को -6 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों प्लस का x आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है। और प्लस 90 को -6 से डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस होता है। ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 15 इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन लेते हैं, यह आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, x माइनस 15 को 0 के इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x माइनस, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये गंदा हो गया। लिखेंगे x माइनस 15 इक्वल टू 0, फिर r x माइनस 6 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों इसका -15 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। दिया जाएगा x इक्वल टू, अरे x सही बनो, x इक्वल टू 15 और ये आएगा x इक्वल टू 6। इस प्रकार जो है x² माइनस 21x प्लस 90 इक्वल टू 0 के दो रूट्स मिलेंगे बच्चों, x इक्वल टू 15 और दूसरा रूट्स x इक्वल टू 6। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² माइनस 22x प्लस 120। x² का कोफिशिएंट 1 और प्लस 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 120 ही आएगा। इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 12 यानी 60 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। क्लियर। यानी कुल मिलाकर के हमें 120 के दो फैक्टर्स क्रिएट करना है, जिसका सम जो है -22 आए। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में ब्रेक होता है, इसीलिए लिखा गया है इफ द लास्ट टर्म इज इन प्लस साइन
then the factors of the middle term will be in the same sign. क्लियर? तो इसी में से फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. इससे तो बनेगा नहीं. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 10. चलिए 10 बना देते हैं, तब भी नहीं बनेगा. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये बनेगा. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी माइनस का 12. अरे सही बनो. माइनस का 12 आएगा पहला. दूसरा बच्चों 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये भी माइनस का 10 आएगा. क्लियर? अगर इसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा? -22 एंड -22 आएगा बच्चों. -12 में -10 ऐड कर दें. प्रिय बच्चों ये भी देखिए, -12 -10 का मल्टीप्लाई जो है प्लस का 120 आना चाहिए. आ भी रहा है. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव हमारा आ भी रहा है. और 22x के प्लेस पर हम इसको स्प्लिट करेंगे और यहां पर लिखेंगे -12x -10x. ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x फिर माइनस का 10x प्लस का 120 इक्वल टू 0. इतना बच्चों ये सब रफ है. ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बना सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस का 12. सेकेंड ग्रुप में -10 कॉमन लेंगे. -10x को -10 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा बच्चों? x. क्लियर? अब ये +120 है. +120 को -10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0. अब x -12 अगेन कॉमन लेंगे. अरे x सही बन जाओ. x -10 अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x -12 इक्वल टू 0. अब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे. x -10 इक्वल टू 0 और x -12 इक्वल टू 0. क्लियर? अब यहां पर -10 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड होगा. ये आएगा बच्चों x इक्वल टू 10. इसी प्रकार x -12 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 12. क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change. तो x क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -22x प्लस 120 के रूट्स होंगे बच्चों x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 12. क्लियर? इसको नोट कीजिए. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है x स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0.
यहां पर कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन है, तो मिडिल टर्म हमारा सेम साइन में ब्रेक होगा। तो 3 का फैक्टर्स करेंगे, तो पहले यहां पर +3 का फैक्टर्स कर लेते हैं। इसका फैक्टर होगा बच्चों -3 इंटू -1। -3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा। एंड मिडिल टर्म हमारा -4 है, इसकी मीनिंग हो गई -3 -1। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर? लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस 3। सेकेंड ग्रुप में -1 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, और ये +3 है -1 है ना, तो प्लस माइनस का डिवाइड माइनस। देखिए प्लस माइनस का डिवाइड माइनस, तो ये -3 होगा इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 3 अगेन कॉमन लेंगे, आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तब इसका -3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, तो x इक्वल टू 3। इसी प्रकार 1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, तो x इक्वल टू 1। इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 के रूट्स हुए x इक्वल टू 3, दूसरा रूट्स होगा x इक्वल टू 1। इसको नोट कीजिए।